Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस इज़ लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये जो है दी हमारी वही पुरानी डो है जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। तो अब हम इसी डो को लेके हम कुछ नई चीज़ें बनाएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब ये जो डो है इसको मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे हाथों की गर्माइश होती है ना, उससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने इसको या तो 2 मिनट पहले निकाल के रख लेना है, या फिर आपने इसको बनाने से पहले इस तरह से इसको सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो आज मैं आपको कुछ जो आप डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं ना, उनको मैं डेकोरेट करना सिखाऊंगी। ठीक है। तो ये देखें, मैंने हाथ अच्छी तरह से इसको अपने हाथों में दबा लिया है, और इस तरह दबा दबा के इसको मैं अपने हाथों की गर्माई से इसको सॉफ्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है। आपने इसको अपने जब जितना सा लेना है आपने उसको इसी तरह से सॉफ्ट करना है। ठीक है, अपनी फिंगर्स में इसको दबा के। तो सबसे पहले जी हम ये हिजाब पिन को डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लड़कियां हिजाब लेती हैं उनके लिए तो ये बेस्ट वीडियो। ठीक है जी। तो इसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट टाइम रोज़ फ्लावर्स बनाए थे ना, इसी तरह से हमने इस सेंटर में इस पिन को रखना है और हमने इसका रोज़ फ्लावर बनाना है। तो पहले हमने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए थे, इसके लिए हम थोड़ा सा छोटा साइज़ बनाएंगे, ताकि ये जब हम हिजाब को लगाएं या वैसे भी हम अपने क्लॉथ्स वगैरह पे यूज़ करें तो ये बुरी नहीं लगे। ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें, मैं छोटे छोटे पहले तो मैंने पेटल्स बड़ी बड़ी बनाई थी लास्ट टाइम, क्योंकि वो मैंने कहा था कि बस आपको जस्ट एक तरीका बताना है। अभी मैं पेटल्स को छोटा छोटा कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने स्पेसिफिक हिजाब पिन के लिए बनानी है। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो स्टाइल बन गया ना, आप जस्ट इसको सिंपली इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 2 पेटल्स लेके। लेकिन अगर आप रोज़ फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप उसको रोज़ फ्लावर बना लें। ठीक है। इसको 2 हम पेटल्स और लगाएंगे, और आपने ख्याल ये करना है कि जब आपने रोज़ फ्लावर जब छोटे साइज़ का बनाना है तो आपने उसकी सिर्फ 3 पेटल, एक सेंटर वाला पार्ट और उसके साथ जो हमने इर्द गिर्द उसके सिर्फ 3 पेटल्स लगानी है। ठीक है जी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, आप इसकी लुक चेक करें। ये जी ये सेंटर में जो पर्ल का मोती आ रहा है ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है। अच्छा, साथ साथ आपने इसको नीचे से बारीक करते जाना है, और बारीक करने के बाद हम उसको कैंची से कट करके जो है वो नीचे वाला पार्ट उतार लेंगे, और उसके बाद उसको अगेन से हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, ताकि वो ज़्यादा मोटा मोटा ना बने, क्योंकि मोटा मोटा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, या बड़ा बड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ये देखिए, ये जी हमारा फ्लावर बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, एज़ यूजुअल हमारा जो, मैं आपको कहती हूँ कि हमारा जो मैजिकल नेल पेंट है ना, उसको आपने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं भूलना, वो हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको सीज़र से कट कर लेना है। इसको थोड़ा सा नीचे से पतला कर लूँगी, दबा के अपनी फिंगर्स में नीचे से घुमा के। ठीक है। आप चाहें तो आप इस तरह इसको भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जो हम है ना, वो अपना मैजिकल नेल पेंट लगाएंगे, और इस तरह से मैंने कुछ और पिन्स भी बनाई हुई हैं। ये देखें ज़रा, कितनी खूबसूरत लगती है, पिन की लुक चेक करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। उसके लिए मुझे चाहिए ये पिन, जो कि हमारे लिए यूज़लेस सी पिन होती है। वो भी जब हमारी इस तरह की पिनें ख़राब हो जाती है तो नीचे से ये पिन निकल आती है, तो पड़ी रहती है और हम इसको फेंक देते हैं। आइंदा से आपने इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे बहुत ही खूबसूरत सी हम पिन डेकोरेट करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर अपना ब्लैक नेल पेंट लगा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है ना। तो इसके ऊपर ब्लैक नेल पेंट लगा के इसको एक दफ़ा प्रॉपर नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ठीक है। ताकि इसके ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग लगाएं और उसके बाद जो थोड़ा सा भी पार्ट नज़र आए वो बुरा ना लगे, स्क्रैच वाला ना लगे। ठीक है। ये देखिए, और सेंटर वाले पार्ट को तो हम वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो लगेगी पिन तो वो बालों के नीचे ही छुप जाएगा। ठीक। तो अब मेरे पास कुछ ये फ्लावर्स हैं, कुछ मैंने आपको बताया था कि मैंने बाद में बनाए थे, कुछ बड़े कुछ छोटे, और कुछ जो मैंने वीडियो में बनाए थे पहले वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अब हम इस पिन को डेकोरेट करेंगे उन फ्लावर्स से। ये देखिए, इन जो फ्लावर्स को ना मैंने ऊपर शाइन नहीं किया हुआ, तो ये मैट मैट से कलर लग रहे हैं। ठीक है। और इसकी निस्बत आप ये वाला फ्लावर देखें जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था ना, ये वाला फ्लावर देखे, इसको हमने शाइन किया हुआ है, तो ये कितना प्यारा और शाइनी शाइनी सा लग रहा है। इसकी लुक ही चेंज हो गई है। ठीक है। अब इसके ऊपर ये खाली एक भी लग सकता है, लेकिन मैं इस पिन को ज़्यादा फैंसी तरीके से डेकोरेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हमने अपने बच्चों को पिन्स वगैरह लगानी होती है ना किसी फंक्शन के लिए, आगे पीछे चाहे जितनी मर्ज़ी पिन्स हो, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो पिन ही नहीं मिलती।
खैर अब मैं इसके लिए UHU यूज़ करूँगी। वैसे तो मेरे पास ये गन भी मौजूद है, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। UHU से ज़रा मैं ज़्यादा आसानी से कर लूँगी। तो खैर जी, अब ये मेरे पास कुछ बीड्स हैं, कुछ पर्ल के मोती हैं, ठीक है। ये भी पर्ल के ही बीड्स हैं और ये पर्ल के मोती हैं। तो मैं इनको यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी है ना, तो आप क्या करें कि आप इसी तरह के छोटे छोटे साइज़ के फ्लावर्स बना के ना, पीछे बड़ा फ्लावर और आगे जो है ना जी वो छोटे छोटे फ्लावर्स लगा के ना आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पहले तो ये पर्ल के मोतियों के साथ इसको और बीड्स के साथ इसको जो है ना वो डेकोरेट करूँगी। उसके बाद मैं एंड पे फ्लावर लगाऊँगी, ठीक है। अब देखिए ज़रा, आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो, अगर ना भी हो तो खाली एक फ्लावर भी जो है ना वो अच्छा लगता है। और अगर वो भी नहीं तो आप इसके बड़े बड़े 2 या 3 फ्लावर लगा के ना इस तरह की पिन्स को ना डेकोरेट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको रिबन्स से और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है ना वो इस तरह की जो हमारी यूज़लेस सी चीज़ें होती हैं, पिन्ने होती हैं, हमारी ये जो हिजाब पिन्ने होती हैं, इनको डेकोरेट करना सिखाऊंगी। क्योंकि हमारी नज़र में ये चीज़ें जब ख़राब हो जाती है ना तो हम इनको फेंक देते हैं। इनको फेंकना नहीं चाहिए। ये जब रिपेयर हो के नई चीज़ें बनती है ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मेरे पास मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लावर नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो इसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। वो बीड्स बिल्कुल छोटे छोटे और फ्लावर इतना बड़ा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर मैं अब ये 2 फ्लावर्स लगाऊंगी, एक बड़ा और एक छोटा सा। ये देखें, आप इसको देखें कितनी खूबसूरत पिन बन गई है, ज़बरदस्त। ज़रूर इस तरह की चीज़ें बनाया करें घर में, बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट है जी, ये मेरी हेयर पिन है, ये वाली जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग अक्सर, हमारे पास जुड़ा पिन नहीं होती या कोई भी इस तरह की हमारे खुद जो हम बड़ी औरतें हैं उनके पास नहीं होती, तो हम जी क्या करते हैं कि बस वैसे ही काली पिनें लगा ली, चलो जी बात ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह की पिनों को अपने इन जो डो के फ्लावर्स हैं ना वो डेकोरेट करेंगे, ताकि कभी हम अगर अपना हेयर बन बनाएं तो आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अपने बालों का जुड़ा बनाएं तो उस पे जी हम इसको यूज़ कर सकें उसमें। क्योंकि बाज़ार से हमें सिर्फ सिल्वर कलर की, वाइट कलर की या गोल्डन कलर की जो हेयर बन पिन्स है ना वो मिलती हैं। हमें किसी और की कलर की जो जब हमने लेनी होती है ना तो वो सिर्फ एक जी पर्ल का मोती उसके ऊपर कलर किया था वो मिल जाती हैं, ठीक है। और वो भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो आप इस तरह की आपके जैसे आपका सूट है या जैसे आप जिस तरह की बनाना चाह रही हैं तो आप उस तरह की बना के पहले से रख लें। ये जो पिन्स है ना ये इस तरह, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे, आप स्पेशल वो हेयर बन वाली पिन्स बनाना चाह रहे हैं, वो जो खुली सी होती है, आप उसके ऊपर भी इस तरह के फ्लावर बना सकते हैं। मैं आपको उसके किसी आने वाली वीडियो में मैं जब नई डो बनाऊंगी नए तरीके की, तो उसकी मैं वो वाली जो दूसरी पिन्स होती हैं बन वाली पिन्स, तो मैं उनके साथ भी आपके डिज़ाइन ये शेयर करूँगी उनका भी, ठीक है जी। तो अब हम इसको फाइनल अपना ये जो हमारा फ्लावर है ये कंप्लीट हो गया। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसके ऊपर इसका सेंटर वाला पार्ट डिफरेंट बनाया है, बाकी का डिफरेंट बनाया है। ये इसका डिफरेंट इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं इसका सेंटर वाला पार्ट वैसा जैसे रोज़ फ्लावर का बनाती तो वो पिन अच्छी नहीं थी लगनी, अंदर से ब्लैक पिन नज़र आनी थी तो वो बुरा लगता। इसलिए मैंने इसका ये स्टाइल बनाया, ठीक है। आप जब भी बनाने लगे तो इसका ये स्टाइल बनाइएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह के स्टाइल में भी बन सकती है। ये जो दूसरा सनफ्लावर तरह का फूल मैंने आपको बनाना सिखाया था, और ये इस तरह के रोज़ फ्लावर में भी बन सकती है, ठीक है। अब हमारा ये वाला भी पूरा हो गया। अब जी हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है ना वो ये जो हमने पहले सबसे फ्लावर बनाए थे अपनी पिछली वीडियो में वो लेंगे। ये देखें जी कितने हार्ड हो गए, ये ड्राई हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुए, बिल्कुल भी वो होता है ना कि सूख के थोड़े से छोटे से हो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। अब मैंने इसके नीचे वो लगाई UHU, और मेरे पास ये मैग्नेट था। अब ये मैग्नेट मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। और फिर जी ये हमारी जो फ्रिज होती है ना, फ्रिज के ऊपर हम वो मैग्नेट वाली बटरफ्लाइज और वो डिफरेंट करैक्टर्स लगाते हैं ना, तो ये हम अपनी फ्रिज वगैरह के ऊपर लगा सकते हैं और अपनी फ्रिज को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने दोनों को मैग्नेट लगा दिए हैं। तो अब जी आपको आज के ये जो मेरे जितने भी ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं, ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, आपको कैसे लगे आपने मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप में से किसी ने इस चीज़ को ट्राई किया तो वो भी मुझे लाजमी पिक शेयर करके आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त।
आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो में, नए डिज़ाइन, नई टिप्स, नए ट्रिक्स के साथ और किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। You know they for me yanga, oh yanga. No tell me no 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 no.